पेट्रोल खत्म हो गया है और कारण ये नहीं है कि हमारे पास कमी है, कारण ये है कि लोगों ने इतना एक्स्ट्रा भरवा लिया कि अब पेट्रोल पंप्स में वास्तव में पेट्रोल की कमी हो रही है। उन्होंने क्या करा, एक्स्ट्रा पेट्रोल भरा के जो ये दलाल लोग हैं इन्होंने सब एक्स्ट्रा रख लिया है। गैस की टंकियों के साथ में भी इन्होंने ऐसे ही किया था। देखो लॉकडाउन तो ठीक था, उसमें तो खाने की दिक्कत थी नहीं, बट ये लॉकडाउन ऐसा रहेगा जिसमें लॉकडाउन ना रहते हुए भी लॉकडाउन रहेगा। उसमें खाने पीने की दिक्कत होता आएगी, चलने फिरने की यातायात परिवहन हो नहीं पाएगा प्रॉपर। कुछ नहीं है, ये तो अफवाह फैलाई गई है। मेरे को तो ये लगता है कि मतलब जो भी मतलब लोग हैं ये पैनिक कर रहे फोकट में, ऐसा कुछ स्थिति तो नहीं लग रही है। जैसे कि कलेक्टर साहब ने बोला था कि आप लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, पर लोग पैनिक हो रहे हैं। आपको बता दें, ये शून्य आप देख पा रहे होंगे, मशीनें जो है पेट्रोल की बंद हो चुकी हैं। बंद इसलिए हो गई है क्योंकि आपको बता दें पेट्रोल खत्म हो गया है और कारण ये नहीं है कि हमारे पास कमी है, कारण ये है कि लोगों ने इतना एक्स्ट्रा भरवा लिया कि अब पेट्रोल पंप्स में वास्तव में पेट्रोल की कमी हो रही है और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको इस चीज का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिनके पास जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा भरवाने के कारण आम नागरिकों को परेशानी में डाला जा रहा है। और ये 0-0 का ग्राफ आप सबको यही बता रहा है। मशीनें ठप पड़ी हैं और आप देख पा रहे हैं लगातार यहाँ लोग आ रहे हैं, पूछ के वापस जा रहे हैं। और ये लोग पहले पेट्रोल पंप ने 10 पेट्रोल पंप भटकने के बाद यहाँ आए होंगे, उसके बाद यहाँ भी ठप पाते हैं तो वापस चले जा रहे हैं। मतलब इस युद्ध का परिणाम जो है, जो भी हो, इस युद्ध का जो इम्पैक्ट हो वो बढ़े ना पड़े, लेकिन लोगों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है, पैनिक हो चुके हैं, जिस कारण से इस प्रकार की चीजें हो रही है। ना ही पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ना ही कमी आई है, लोगों में अफवाह फैली हुई है, जिसके कारण आज आपको बता दूं ये इंदौर की परिस्थिति मैं दिखा रही हूँ और पूरे भारत में भी यही परिस्थितियां लगातार बनी हुई हैं और गुजरात सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन चुका है। तो आप यहाँ मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, कितने बजे यहाँ पेट्रोल आया था और कब शॉर्टेज हुई ये बताइए। हमारे पास टैंकर सुबह आया था 8 बजे, उसके बाद से 3 घंटे चला है। 3 से 4 घंटे में पूरा पेट्रोल टैंक खाली हो गया। मतलब लोग कम से कम हजारों की संख्या में आ रहे हैं लोग। अच्छा, हाँ, क्या लगता है लोग जरूरत से ज्यादा पेट्रोल भरवा रहे हैं? हाँ, जरूरत से ज़्यादा ही भरा रहे। जो लोग 50 रुपये का 100 रुपये का ले रहे थे आज वही 1000-1500 रुपये का करवा रहे हैं, और गाड़ियाँ जो 100 रुपये भी नहीं डलवा रहे तो आज फुल हो रही है। अभी हम देख रहे हैं कि पेट्रोल जो है खाली हो चुका है पूरी तरीके से, कब तक आएगा? पेट्रोल तो आएगा, अभी आ ही रहा है। वैसे कोई समस्या नहीं है ऐसी कि जिससे लोगों को लगे या पैनिक होने की जरूरत ही नहीं मेरे हिसाब से। तो जो आ रहा है 50, 100, 200, 500 जो डाला है, अपना मिनिमम जो डाला वो डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, ताकि दूसरे लोगों को भी दिक्कत नहीं आए, क्योंकि इमरजेंसी में लोगों को पेट्रोल मिल नहीं पाता। फिर अब जैसे हमारा पंप ड्राई हो गया, फिर उसका जिम्मेदार जनता ही रहती है, और वो जिस जनता को मिलना चाहिए उस जनता को मिल नहीं पाता उस टाइम पे। क्या लगता है अमेरिका और ईरान के वॉर के बाद भारत को क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा पेट्रोल में भी और अलग अलग जगहों पे? यस, अभी से आप देख सकते हो सामने ही आपके एलपीजी में दिक्कत आ रही है, पेट्रोल डीजल में आ रही है, सीएनजी वेनजी सब में दिक्कत आ रही है। मतलब जो गैस से जुड़ा हुआ है, जो नेचुरल है, क्रूड ऑयल से संबंधित, उसमें दिक्कत आ रही है अपनी। एलपीजी भी वही है, पेट्रोल भी वही है, डीजल भी वही है। भारत सरकार कह रही है कि इंपोर्ट हो रहा है लगातार, हमारे पास शॉर्टेज नहीं है, हमने बहुत ज़्यादा रखा है। ऐसा कुछ लगता है भविष्य में? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा है कि लंबा चलने वाला है, तो लंबा हम संभाल पाएंगे चीज़ों को? अब देखो मोदी जी ने बोला है, मतलब उनकी बात तो समझनी पड़ेगी यार। उन्होंने बोला है लंबा चलने वाला, मतलब कुछ ना कुछ अंदर की बातें हो सकता है कुछ लंबा चले। मतलब आज अपने मान लो पेट्रोल डीजल मिल भी रहा, इन फ्यूचर शायद कम मिले या थोड़ा ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ। जिस हिसाब से अभी परिस्थिति है तो उस हिसाब से तो आप समझ पा रहे होंगे कि आगे दिक्कतें होंगी। आगे ये तो अभी स्टार्ट है मेरे हिसाब से, हो सकता है इन फ्यूचर इससे ज़्यादा हो। लॉकडाउन जैसी परिस्थिति आने वाले समय में हमें कुछ देखने को मिलेगा कि गाड़ियाँ बंद हो जाएगी, खाना लोग चूल्हे पे बना रहे हैं, तो क्या सोचते हैं आप इस बारे में? देखो लॉकडाउन तो ठीक था, उसमें तो खाने की दिक्कत थी नहीं, बट ये लॉकडाउन ऐसा रहेगा जिसमें लॉकडाउन ना रहते हुए भी लॉकडाउन रहेगा। बस में खाने पीने की दिक्कत बहुत आएगी, चलने फिरने की यातायात परिवहन हो नहीं पाएगा प्रॉपर, तो आदमी जहाँ है वहीं रह जाएगा। मतलब उसको बोलते हैं पूर्णतः लॉकडाउन। रोजमर्रा में कितने आप लोग को टैंकर बुलवाने पड़ते थे, वर्तमान में कैसा हाल है, दोनों में अंतर क्या देखते हैं आप? पहले हम एक दिन छोड़ के बुलाते थे, बट अब हमको एक दिन में 2 चाहिए तो काम होता है। यस, और एक में कितना रहता होगा? एक में रहता है हमारे पास 18 से 20 हज़ार और अच्छा। 22 हज़ार 24 हज़ार सब प्रकार की टंकी आती है हमारे पास। नवीन तो तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि कीमतों में कोई उछाल है क्या? कीमतों में देखो सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं हम, क्योंकि सरकार ने भाव नहीं बढ़ने दिया है। नहीं तो आज क्रूड ऑयल पहले 6000 था, आज मेरे हिसाब से 10,000 है। तो अगर उस हिसाब से चलता तो आज अपना रेट 100 अभी 106 है, तो 120, 125, 130 तक हो सकता था, बट सरकार की वजह से नहीं हुआ है। अच्छा, इथेनॉल की भी बात हो रही है, इस बारे में आप कुछ बता पाएंगे?
कौन सा ऑयल? इथेनॉल मिलाया जा रहा है। इथेनॉल तो मिलता ही है, देखो 10-20% आजकल चालू हो ही गया है। हाँ। हाँ, वो तो ऑलरेडी सब पेट्रोल में आ ही रहा है। यानी इससे हमें फायदा ही होगा क्या? फायदा ही है, कोई दिक्कत नहीं उससे। और मैं पब्लिक को भी ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा पैनिक ना होए, जितना आप पैनिक होंगे उतनी आपको दिक्कत आएगी। देख पा रहे हैं लोग डीजल भरवाने भी आए हैं और पेट्रोल की जो परिस्थिति बताओ तो बंद ही हो चुकी है, तो इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या लगता है ये सारी परिस्थिति क्यों है। कुछ नहीं है, ये तो अफवाह फैलाई गई है। मेरे को तो ये लगता है कि मतलब जो भी मतलब लोग हैं ये पैनिक कर रहे फोकट में, ऐसा कुछ स्थिति तो नहीं लग रही है। जैसे कि कलेक्टर साहब ने ही बोला था कि आप लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, पर लोग पैनिक हो रहे हैं। और मतलब मैं तो इसलिए खड़ा हूँ कि मुझे एक्चुअल में ज़रूरत है। बाकी कुछ लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं कि शायद तक इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बेचना, इसलिए पेट्रोल दाम को मतलब बढ़ाने भी वाले हैं और ये इसकी शॉर्टेज कर रहे हैं। बाकी मैं यही चाहता हूँ कि जो जिसको ज़रूरत है वही करे, अननेसेसरी मतलब फुल कराना और ये करना, जितना आपको ज़रूरत है उसी हिसाब से कराओ। मुझे तो नहीं लगता है कि शॉर्टेज है। अगर होगी तो सबके लिए होगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आगे चल के सबको ही वो होना है कि हाँ भैया बड़े लोगों को भी होगी, छोटे लोगों की भी होगी, तो प्रॉब्लम फिर एक साथ ही सबको हैंडल करना भारत है। सरकार बोल रही है कि लगातार यहाँ हमारे पास जो है स्टॉक में बहुत सारी चीजें हैं, अभी इतना जल्दी हमें शॉर्टेज नहीं होगा। क्या कीमतों में आपने अंतर देखा? जितने का पहले था उतना ही अभी हाँ, है? उतना ही अभी भी है। और मैंने तो ये भी देखा है कि रशिया से भी ऑयल आ रहा है, ईरान से भी आ रहा है और यूएस से भी हमको ऑयल मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारा और ऑयल। इथेनॉल का भी प्रयोग किया जा रहा है, देख रहे हाँ, हैं। E20 मतलब का। ओवरऑल भारत के नागरिक क्या कहेंगे, उनके लिए क्या है हमारी मानसिकता? हाँ, मतलब यही है कि थोड़ा सा मतलब सुन के लोग जो हैं वो हो जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब थोड़ा सा हमको सोचना चाहिए। लगातार आपको बता दूं कि हर एक, ये दूसरा पेट्रोल पंप नहीं, तीसरा पेट्रोल पंप नहीं, मतलब हम अभी तक 10 पेट्रोल पंप जा चुके हैं, जहां इंदौर में आपको बता दें पेट्रोल खत्म ही हो चुके हैं। और कारण शॉर्टेज नहीं है, कारण ये है कि लोगों ने इतना पेट्रोल भरवा लिया है कि अब यहाँ जो जिनको जरूरत है उनके लिए ही पेट्रोल खत्म हो चुका है। डीजल बहुत महंगा हो चुका है। अभी डीजल ये फुल करा कर रख रहे हैं डीजल। डीजल महंगा हो गया है, किसने बताया आपको? ये हमने पेपर में पढ़ा है। और अपने कौन से पेपर में? आपको गलत अफवाह फैलाई जा रही है, डीजल महंगा भी नहीं हुआ है। डीजल महंगा नहीं हुआ तो डीजल मिल नहीं रहा है। अच्छा, मिल नहीं रहा है ऐसा? 2 दिन में एक बार डीजल डालना पड़ रहा है। भाई साहब, हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि लोगों में इतनी अफवाह फैल गई है कि लोग जरूरत से ज्यादा भरवा रहे हैं, जिस कारण से कमी आ रही है। कुछ कहना चाहेंगे? हमारा तो डेली लगता है ना 4-5 हज़ार रुपये का डेली डीजल डलता है। दाम में, कीमत में कोई अंतर लगी आपको? कीमत में तो वही है, 90 चल रहा है। अच्छा, और हर जगह के पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? पेट्रोल तो हम तो यहीं से परमानेंट डीजल यहीं से डलता है हमारी गाड़ियों में सारी। लंबी लाइन धूप में खड़े होने के बाद आप लोग को पेट्रोल मिल पा रहा है? ये हमारे को हम कम से कम 1 घंटे तक लाइन में लगे जब जाके पेट्रोल मिला है हमारे। आप ही बताइए, कीमतों में कोई उछाल आया है? नहीं आया। तो क्या लगता है क्यों इतनी ज्यादा भीड़ अचानक से बढ़ गई? ये लोग में देशा गया और कुछ भी नहीं है, बाकी सही सरकार की तरफ से सब ठीक है। तो कौन लोग हैं जो लोग इतना ज्यादा भरवा ले रहे हैं? आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जो एक्स्ट्रा भरवा लेते हैं बिना जरूरत के, जिस कारण आप जैसे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, आम जनता को परेशान होना? यहाँ 2-3 बार भरवाने आ रहे हैं गाड़ी लेके, वही जो गाड़ी है वो खाली करके वापस लेके आ रहे हैं। ऐसे लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे भर के लेके जा रहे हैं। कितना सेठ है जिनके पास काफी पैसे हैं तो उनका इस्तेमाल करके पेट्रोल भरवा रहे हैं, और जो आप क्या करते हो? हम टायर का काम करते हैं। हाँ, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो इस तरह से परेशान। आपने कितना डलवाया पेट्रोल? हमने अभी 2 लीटर डलवाया। 2 लीटर कितने का पड़ा? हमारे को पड़ा ये 106 रुपए 1 लीटर, 220 रुपए का पेट्रोल डलवाया हमने। अच्छा, यानी कीमत उतनी ही है। नहीं उतनी है, कीमत तो उतनी है। सरकार की तरफ से हमारे को कोई परेशानी नहीं है। जी। जो लोगों के कारण दिक्कत हो रही लोगों के कारण दिक्कत हो रही है, लोगों में हुआ है पेट्रोल मिल रहा है, जी। लोग जबरदस्ती अपने गाड़ी में फुल है। हम बहुत सारे पेट्रोल पंप गए, लोगों ने इतना भरवा लिया कि पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। हाँ, यही हो रहा है मैडम, यही हो रहा है। बाकी सरकार की तरफ से सब ठीक ठाक चल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं, हम न जाने अभी कितने पेट्रोल पंप आपको दिखा चुके होंगे। अभी हम छावनी गए, मधुमेलन स्क्वायर और इन नवलखा की परिस्थितियां हैं। हम ऑफिशियल से जानेंगे, सर क्या पेट्रोल है अभी आपके यहाँ? मतलब हम 10 पेट्रोल दौरा कर चुके हैं जहाँ खत्म हो चुका है पेट्रोल। अभी तो है नहीं। सुबह से कैसी परिस्थिति आप देख रहे हैं? ऐसे ही ऐसी लंबी लाइन लगी हुई है। तो क्या लगता है, पेट्रोल की कमी आई है या फिर लोगों में अफवाह इतना ज्यादा फैल गया? ज्यादा क्या कहना चाहेंगे आप? अफवाह ज्यादा। सरदार जी से बात करेंगे, वो क्या कह रहे हैं। हाँ जी, बताइए। ऑनलाइन पेमेंट बंद करी हुई है, क्या बात है? क्यों बंद कर रखी है, बताएं उन्हें। कुछ नहीं, आप पूछो ना। क्या कितनी देर से आप लोग लाइन पे लगे हैं? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया। हाँ। क्या लगता है कि सरकार की तरफ से पेट्रोल कम हुआ है, ये अफवाह का कारण है जो लोग एक्स्ट्रा भरवा रहे हैं? हराम पड़ा कर रही सरकार पूरा। सरकार कर रही है? हाँ। क्या कर रही है? तेल क्यों नहीं दे रहे? जब बोलते तेल कोटा है, तो क्यों नहीं दे रहे? अच्छा। हाँ, जब बोल रहे हैं ना कोटा है, हाँ। फिर ऐसा क्यों लाइन लग रही है जब कोटा है?
ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं हो रही है। नहीं ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं हो रही, कुछ आदमी बेचारे वापस जा रहे हैं। लगता है कि लॉकडाउन जैसी परिस्थिति भी आगे हो सकती है। हाँ हो सकती। अच्छा, हाँ आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, कैसी दिक्कतों का सामना? गैस की भी दिक्कत आ रही है और डीजल में गाड़ियाँ रास्ते में खड़ी है, डीजल नहीं मिल रहा। क्या काम करते हैं पाजी आप? ट्रक का काम है। अच्छा, तो ट्रक में भी मतलब डीजल वगैरह भी? हाँ सिवनी मानापुर का डीजल नहीं मिल रहा, गाड़ी वहाँ खड़ी है डीजल से बगैर। हाँ। देख पा रहे हैं यहाँ लोग धूप में परेशान हैं। क्या लगता है कि किसकी कमी है यहाँ पे? यहाँ पर क्या है कि पेट्रोल डीजल की कमी है और ये सब परेशान होना धूप के अंदर। कितने हम भी सवेरे से यहाँ मैं ऑफिस में हूँ, यहाँ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंदर हूँ मैं यहाँ पर, और मेरी जॉब है यहाँ पर। तो ये बताइए कि अब रात को पेट्रोल नहीं था ना, सवेरे फिर मैंने रामबाग पेट्रोल पंप से भरवाया। HPCL जो है, ऑफिशियल्स जो है सरकार के, वो बोल रहे हैं कि पेट्रोल कम नहीं हुआ है, लोगों में अफवाह है, लोगों ने एक्स्ट्रा पेट्रोल भरवा लिया इसलिए कमी हो रही है। जी, ये बिल्कुल सही बात है। इन्होंने क्या करा, एक्स्ट्रा पेट्रोल भरा के जो ये दलाल लोग हैं इन्होंने सब एक्स्ट्रा रख लिया है। गैस की टंकियों के साथ में भी इन्होंने ऐसे ही किया था। तो जबकि अखबार भी ये कह रहा है कि ये अफवाह है क्या, उसके बावजूद इन्होंने ये ऐसे कार्य कर रहा है यहाँ पर। लगता है कि ब्लैक में भी बिक रहा होगा एक्स्ट्रा दाम। जी, यस बिल्कुल सही बात है, ब्लैक में बिक रहा है, बिल्कुल सही बात है। आपको लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में भी ये युद्ध चलता रहेगा और मतलब कोरोना टाइम में जैसी परिस्थिति थी आगे भी कुछ हो सकती है, लगता है ऐसा होगा? उन्होंने बोला है जैसे कोरोना में हमने सबको संभाला है, ऐसे आगे भी हम संभालते रहेंगे। उसमें लोगों का हमें साथ चाहिए, ऐसे किसी की अफवाहों में नहीं आए और उसमें किसी प्रकार का अंतर भी नहीं आएगा। थोड़ी प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, पर सब मिलकर हैंडल करेंगे उस चीज़ों को। तो देख पा रहे हैं यहाँ लोगों ने अलग अलग संदेश भी दिए हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे जो लोग काफी लंबे समय से, मतलब देखिए ये लाइनें आप देखिए यहाँ कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। और जानते हैं ऑनलाइन पेमेंट की भी दिक्कत आ रही है। कितनी देर से खड़े हैं भाई साहब आप? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। इस कड़ी धूप में कैसा हाल हो रहा है? बहुत खराब। मतलब पेट्रोल के लिए इंसान खुद तप रहा है, किसकी गलती मानते हैं? प्रशासन की गलती है, क्या बोलेंगे अपन इसमें। अच्छा, मैनेजमेंट नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी हो सकता था कि जो सरकार और प्रशासन की तरफ से लिमिट सेट कर दी जाए कि फुल टंकी नहीं करवाना है, लगता है ऐसा कुछ लिमिट सेट हुआ? वैसा कुछ नहीं है, ये तो फुफट की हवा बनाई जा रही है। या स्टॉक अभी सब बोल रहे हैं अपने इंदौर के अपने वेरियस चीज लोग बोल रहे हैं कि स्टॉक है, फिर भी साल्टेज दिखा रहे हैं जबरदस्ती। आने वाले समय में क्या कीमत भी बढ़ेगी? वो तो बढ़ सकती है, अगर ऐसा पोजीशन रहेगी तो बढ़ जाएगी।